बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि ए अल्लाह, आप लोगों को पैदा करते हैं तो फिर मार क्यों देते हैं, इसमें आपकी क्या हिकमत है। हक़ ताला ने फरमाया, चूँकि आपका सवाल इनकार और गफलत पर मबनी नहीं है, इसलिए मैं दरगुजर करता हूँ, वरना सज़ा देता। तो इसलिए मालूम करा है ताकि अवाम को हमारी हिकमतों से आगाह कर दे, वरना तुझे मखलूक के पैदा करने में हमारी हिकमतें मालूम हैं। तेरा सवाल इल्म के मुनाफी नहीं है। किसी चीज़ के बारे में सवाल आधा इल्म होता है, अगरचे तू इससे वाकिफ़ है, लेकिन तू चाहता है कि अवाम भी आगाह हो जाएं। किसी चीज़ का इल्म हो जाने के बाद ही उसके बारे में सवाल जवाब हो सकता है। इल्म ही गुमराही और हिदायत का सबब बनता है। जैसे कि नमी और तरीही फल में शीरीनी के अलावा तलखी भी पैदा करती है। मुलाकात और तारुफ से दोस्ती और दुश्मनी पैदा होती है, और ग़ज़ा ही से बीमारी और सेहत दोनों पैदा होती हैं। ए मूसा, तू नावाकिफ़ों को हिकमतों से वाकिफ़ कराना चाहता है, इसलिए तजाहिल आरफाना बरत रहा है। हम भी इसके इल्म से अनजान बनकर तुझे जवाब देते हैं। अल्लाह ताला ने जवाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि खेती बो दो। जब खेती तैयार हो गई तो उन्हें उसे काटने का हुक्म दिया गया, और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि तूने खुद खेती बोई थी तो फिर इसे क्यों काट डाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि खेती के पकने पर उसमें दाना और भूसा था, और दोनों को मिला जुला देना मुनासिब ना था। हिकमत का तकाजा यही था कि दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। हक़ ताला ने पूछा कि ये अक्ल तुमने कहाँ से हासिल की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये दानिश और अक्ल आप ही की अता करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर ये दानिश मुझ में क्यों ना होगी। देखो, इंसानों की रूहें दो किस्म की हैं, एक पाक एक नापाक। सब इंसानी जिस्म एक रुतबे के नहीं हैं। किसी जिस्म में मोती जैसी रूह है और किसी में कंच की पोत की तरह की रूह है। इन रूहों को भी इसी तरह एक दूसरे से अलहदा कर देना ही मुनासिब है, जिस तरह गेहूं को भूसे से, ताकि नेक रूहें जन्नत को चली जाएं और बुरी दोज़ख को चली जाएं। पहली हिकमत तो मारने की थी, और पैदा करने की हिकमत ये है कि हमारी सिफात का इजहार हो जाए। हदीस कुदसी है कि मैं एक पोशीदा ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, लिहाजा मैंने मखलूक को पैदा फरमाया। मखलूक़ात मज़हर सिफ़ात खुदाबंदी हैं। इंसान के जिस्म में जो मोती है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। हवाला किताब अनवारुल उलूम अज़ हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैरा।